हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको अकाउंट्स फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। देखिए, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए। क्या क्या है क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन में कहता है प्रसाद कीप्स हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड सिस्टम। ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from which he required you to calculate his profit or loss during 2018 and 19 and prepare balance sheet on 31/3/2019। हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, क्लियर है। आते हैं उसके बारे में क्या क्या दे रहा है। देखिए, बैंक बैलेंस दिखा रहा है 1480 जमा और 800 मेरे पास दिखा रहा है नाम। जमा का मतलब मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। आते हैं कैश इन हैंड। 1/4/2018 में कुछ नहीं है, 31/3/2019 में 20 रुपया है। सन्ड्री डेटर्स 10,600, 31/3/2019 में 17,600। सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,000, यहाँ 3,900। स्टॉक 3,400, 3,800। प्लांट 4,000। फर्नीचर 280। क्लियर है। देखिए, प्रसाद हैज विड्रॉ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। प्रसाद ने 6,000 रुपया इस साल निकाल लिया, बट ही इंट्रोडक्ट या एडिशनल कैपिटल 1,200 रुपया। उसने 1,200 रुपया एडिशनल कैपिटल लगाया। कब लगाया? ऑन 1 अक्टूबर 2018। क्लियर है। आगे कहता है ए प्रोविजन ऑफ 5% सन्ड्री डेटर इन नेसेसरी। 5% मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा सन्ड्री डेटर्स पे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 5%। 5% मेरा डेप्रिसिएशन भी होगा प्लांट पे। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी मुझे बोला है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होना चाहिए। क्लियर। कहीं कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, इरेज कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। चलिए देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिस्टर प्रसाद। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बता चुके थे कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हर साल के अलग अलग, यानी हमको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों निकालने के लिए हम लोग अलग अलग बनाते थे। इस क्वेश्चन में हम एक ही में दोनों को बनाएंगे। क्लियर है। चलिए देखिए अब कैसे बनेगा। आपके पास क्वेश्चन में दिख रहा होगा 1 अप्रैल 2018 दिख रहा है यहां पर। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है दोनों साल का, यानी 1/4/2018 ओपनिंग और 31/3/2019 क्लोजिंग, ये दोनों को हम एक ही फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं। पहले हम 1/4/2018 वाला का क्लियर कर लेते हैं, पूरा इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, फिर इसके बाद इसमें आते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस। अच्छा, बैंक बैलेंस में लिखता है 1480 और लिखता है जमा का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। तो एसेट में होगा या लायबिलिटी में होगा? लायबिलिटी में होगा। लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है? 1480 रुपया। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखता है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में कोई बैलेंस है क्या? नहीं, कुछ नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं। फिर है सन्ड्री डेटर्स, लिख दीजिए। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है? 10,600। उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन में है सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में होगा, लिख देते हैं। कितना है सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट? 3,000। चलिए उसके बाद आपके पास क्या है? स्टॉक
स्टॉक का अमाउंट आपका कितना है? 3400। स्टॉक के बाद फिर आपके पास प्लांट का अमाउंट कितना है? 4000। प्लांट के बाद फिर क्या है? फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट 280। देखिए तो ओपनिंग कैपिटल यानी 2018 1/4/2018 में और आपको कुछ दे रहा है क्या? नहीं। जोड़ दें इसको, चलिए जोड़ देते हैं। हमको पता है कि जोड़ने के बाद जो लायबिलिटी साइड में कम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्लियर है? चलिए जोड़कर इधर देखते हैं कितना होगा। 0 6 4 10 2 12 1 4 3 7 और 1 8 18,280। 18,280 में से 3 और 1 4,480। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 13,800। कितना आएगा? 13,800। और ये मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? कौन सा कैपिटल? तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है और ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर है। चलिए अब आते हैं 31/3/2019। अब क्वेश्चन में इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस कितना? 800। नाम है ना, लिख देते हैं कैश एट बैंक। कितना दिख रहा है? 800 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है आपको? कैश इन हैंड 2019 में कितना है? 20 रुपया। उसके बाद फिर आपके पास क्या दिख रहा है? सन्ड्री डेटर्स। देखिए यहीं पर है, इसके सामने 2019 में लिख दे रहे हैं। कितना है? 17,600। आते हैं फिर स्टॉक। स्टॉक आपके पास कितना दिख रहा है? 3,800। स्टॉक के बाद प्लांट कितना दिख रहा है? 4,000। देखिए दोनों में सेम प्लांट दिख रहा है। उसके बाद है फर्नीचर कितना है? 280। ये आपका एसेट साइड हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में क्या है? तो लायबिलिटी साइड में सिर्फ इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स दिख रहा है। कितना? 3,900। और कुछ दिख रहा है? क्वेश्चन में आप चेक कीजिए 2019 31/3/2019 को और कुछ दिख रहा है? नहीं। अब जोड़ घटाव कर दें। चलिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 26,500। क्लियर है? दोनों तरफ लिख दें 26,500। अच्छा 26,500 में से ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर माइनस होगा तो मेरे पास कितना आएगा? 22,600। ये मेरे लिए क्या निकला? कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ये मेरे पास निकला क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? चलिए आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ मिस्टर प्रसाद। प्रॉफिट एंड लॉस अब इसका देखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2019। अब इसका हम जब प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो देखिए क्या क्या मेरे पास आएगा। पर्टिकुलर्स और यहां पर है अमाउंट। अब आते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। अच्छा कैपिटल कौन सा लिखना है? कैपिटल आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। कैपिटल ऑन 31/3/2019 जो आपका लास्ट में भी निकाले थे कितना आया था? 22,600। उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते थे ना। क्या ऐड करते थे? ड्राइंग। कितना है ड्राइंग इस बार ड्यूरिंग द ईयर?
कितना है ड्यूरिंग द ईयर आपके पास 6000। कोई दिक्कत? जोड़ दें? 28,600। इसमें से हम लोग लेस करते थे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपके पास कितना दिख रहा था? 1200। माइनस कर दें 27,400। क्लियर है? इसके बाद फिर हम लोग लेस करते थे ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कब का था? 1/4/2018 जो आप निकाले थे। 1/4/2018 में आपका कितना कैपिटल निकला था? 13,800। क्लियर? जब इसको हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 13,600। इसके बाद अच्छा ये मेरा आया, ये क्या आया? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब आते हैं एडजस्टमेंट की बारी। ठीक है, एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट को क्या करना था? लेस। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपके पास क्या बोला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, बैड डेट्स कितने में बोल रहा था? डेटर्स पे ना। डेटर मेरा कितना दिख रहा है? कितना है? 17,600 का 5%। जब इसको हम कैलकुलेट किए तो कितना आया? 880। यही दिख रहा है ना? क्लियर है? देखिए हम इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। दूसरा नंबर जो लेस होगा प्लांट मेरे पास कितना दिख रहा है? देखिए आपके पास प्लांट दिख रहा है 4,000। कितना दिख रहा है? 4,000। 4,000 का 5%। 2 0 2 0 कट गया। 5 चौका 20। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहला हमको इंटरेस्ट बोल रहा है कैपिटल पर, तो सबसे पहले पीछे वाला ओपनिंग कैपिटल देखिए कितना है? 13,800। कितने परसेंट बोला? 5%। 5/100 कट गया। चलिए इंटू, जैसे ही इसको हम इंटू करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 690 रुपया। ये मेरे पास एक, चलिए देखिए एक आपका निकल गया। इसके बाद एक एडिशनल कैपिटल भी आपके पास यहां पर दिख रहा है। एडिशनल कैपिटल दिख रहा है ना? जब एडिशनल कैपिटल मेरे पास दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 1200। कितने परसेंट? 5%। अच्छा, ये कब एडिशनल कैपिटल लगाया था? 1 अक्टूबर 2018 को लगाया था। और हम बना कब रहे हैं? 31/3/2019। कितने दिन हो रहा है? 6 महीना। तो 6/12 ये हमको लिखना पड़ेगा। इसको जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आएगा इसका 30 रुपया। कितना आया? 30 रुपया। देखिए अब आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां देखिए 690 और 30, ये दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जैसे 690 और 30 कितना होगा? 720 रुपया। ये मेरा माइनस हो जाएगा ना। चलिए जोड़ेंगे इसको, कितना होगा? इसको जैसे ही जोड़िएगा तो आपको होगा 1800 रुपया। कितना हुआ? माइनस कर दें। और ये माइनस करने के बाद 13,600 में से 1,800
जैसे ही आप माइनस कीजिएगा आपके पास आएगा 11,800। कितना आएगा? 11,800। और ये आपका क्या हुआ? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है? मिटा दें? चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर प्रसाद एज 31/3/2019। बैलेंस शीट बनेगा पूरा खत्म। देखिए बैलेंस शीट 2019 में देखेंगे कैश इन हैंड है क्या? है ना? कितना दिख रहा है कैश इन हैंड? 20 रुपया। फिर कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक, अच्छा कितना है आपके पास? 800। उसके बाद फिर क्या है? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट 17,600। इसमें प्रोविजन भी था ना, लेस प्रोविजन कितने परसेंट? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% था। इसका 5% आप निकाले, कितना आया था? 880। क्लियर है? इसको माइनस करेंगे आएगा 16,720। कहीं कोई दिक्कत? आगे आते हैं स्टॉक। स्टॉक का अमाउंट 3,800। प्लांट 4,000। अच्छा प्लांट में भी बोला था ना डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है, अंदर में लिखें लेस डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट बोला था इसका? 5%। कितना होगा? 200। 3,800। फिर आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है? 280 रुपया। एसेट साइड में देखिए तो और कुछ है क्या आपके पास? नहीं है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आपके पास क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट 3,900। चलिए इसके बाद आते हैं कैपिटल। अच्छा कैपिटल कौन सा लिखेंगे? लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल 1/4/2018 को जो मेरा कैपिटल था हम वो लिखेंगे। 1/4/2018 में कितना था? 13,800। यही था ना? इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मेरे कितना आया था? 11,800। क्लियर? अच्छा इसके बाद और हम ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल। कितना था आपका एडिशनल कैपिटल? 1,200 रुपया। फिर हम उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना आया था? अभी आपको निकाले थे 720, दोनों को जोड़कर। एक बार इसका कैपिटल निकला था और इसका निकला था 6 महीने का। दोनों का हम इंटरेस्ट जब निकाले थे तो मेरे पास आया था 720। चलिए अब ये सारे को हम जोड़ देंगे। जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 27,520। ये मेरा पूरा कैपिटल में जोड़कर आ गया। हम इसमें लेस करते हैं ड्राइंग। मेरा देखिए तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 6,000। हम 6,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। जैसे ही 6,000 माइनस करेंगे मेरा कितना आएगा? 21,520।
क्लियर है? चलिए अब बैलेंस शीट को मैच करते हैं। 21,520 और 3,900, जब इसको हम जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 25,420। इस साइड आते हैं 800, 200, 16, 0, 2, 4, 3, 3, 6, 6, 12, 3, 15, 2, 25,400 पीस। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।